नमस्ते दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे त्योहार में डुबकी लगाने वाले हैं जो रंगों से भरा, खुशी से सराबोर और इतिहास में डूबा हुआ है, होली। अगर आपने कभी उन शानदार तस्वीरों को देखा है जहां लोग रंगों की बारिश कर रहे होते हैं, सड़कों पर नाचते हैं और खुलकर हंसते हैं, तो आपने होली की एक झलक देखी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ये रंगों का धमाका आखिर आया कहां से, और ये खासकर हिंदू धर्म में लाखों लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस वीडियो के अंत तक न सिर्फ आप होली का इतिहास जानेंगे, बल्कि ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप खुद इस उत्सव का हिस्सा रहे हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुनियादी बातों से। होली भारत के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, जिसे हिंदू धर्म के लोग और दुनिया भर के विभिन्न समुदायों के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इसे रंगों का त्योहार कहा जाता है और इसके पीछे एक खास वजह है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और पानी डालते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते हैं। इसे एक विशाल पेंट फाइट और ब्लॉक पार्टी का मिश्रण समझिए, लेकिन इसमें एक गहरी और अर्थपूर्ण परंपरा भी जुड़ी हुई है। होली आमतौर पर मार्च में आती है, जो वसंत ऋतु के आगमन का संकेत देती है। ये एक ऐसा समय होता है जब लोग खुलकर मस्ती करते हैं, पुराने गिले शिकवे भुलाकर रिश्तों को नया रूप देते हैं और जीवन का उत्सव मनाते हैं। लेकिन बात सिर्फ मस्ती तक सीमित नहीं है। होली महज कोई आम उत्सव नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी परंपराओं, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ी हुई है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में पीछे जाना होगा। होली का इतिहास एक पुराने पारिवारिक नुस्खे की तरह है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा है और समय के साथ इसमें कई परतें जुड़ती गई हैं। हालांकि हमारे पास कोई ठोस शुरुआती तारीख नहीं है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि होली कम से कम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मनाई जा रही है, शायद उससे भी पहले। प्राचीन ग्रंथों जैसे नारद पुराण और भागवत पुराण में एक ऐसे उत्सव का उल्लेख मिलता है जिसमें रंग और अग्निकुंड शामिल होते थे, जो काफी हद तक होली से मेल खाता है। यहाँ तक कि प्रसिद्ध 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने भारत प्रवास के दौरान इस तरह के उत्सव का वर्णन किया था। लेकिन अब आता है असली मजा। होली सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। इसका संबंध हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक से है। तो जरा तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में है प्यार, विश्वासघात, एक राक्षसी रानी और एक चमत्कार। ठीक है, जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। हजारों साल पहले एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसका अहंकार इतना बड़ा था जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और सभी से अपनी पूजा करने की मांग की। लेकिन एक समस्या थी, उसका अपना बेटा प्रहलाद इस बात को नहीं मानता था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जो हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं में से एक है, और हिरण्यकश्यप वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो हिरण्यकश्यप ने फैसला किया कि अब प्रहलाद को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहिए। तभी कहानी में आती है होलिका, जो राजा की बहन थी। होलिका के पास एक खास शक्ति थी, एक जादुई चादर जो उसे आग से अजेय बना देती थी। योजना सीधी थी, वो प्रहलाद को धोखे से अपने साथ एक विशाल अग्निकुंड में बैठाएगी। होलिका सुरक्षित रहेगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। आसान लग रहा था, है ना? लेकिन चीजें वैसे नहीं हुई जैसा सोचा गया था। प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण करना शुरू किया और फिर कुछ चमत्कारी हुआ। वो जादुई चादर वो होलिका से उड़कर प्रहलाद को ढक लेती है और उसकी रक्षा करती है। होलिका जलकर राख हो जाती है, जबकि प्रहलाद बिना किसी नुकसान के बाहर आ जाता है। अब जरा सोचिए, अगर ये कोई फिल्म होती तो यहीं पर धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक बजता। यही कहानी होली का असली सार है, वो अग्निकुंड वाला क्षण। यही कारण है कि आज भी होली से एक दिन पहले, जिसे होलिका दहन कहा जाता है, लोग विशाल अग्निकुंड जलाते हैं, जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। ये एक परफेक्ट अंडरडॉग स्टोरी की तरह है ना? प्रहलाद की अटूट भक्ति ने हर बाधा को पार कर लिया, और ये हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और अच्छाई सबसे बुरे षड्यंत्रों पर भी विजय पा सकती है। लेकिन रुको, इन रंगों की कहानी कहां से आई?
यहीं पर एक और हिंदू कथा इस कहानी में जान डालती है और इसके नायक हैं नीले रंग के शरारती भगवान कृष्ण। कहा जाता है कि कृष्ण का बचपन वृंदावन में बीता और वे बचपन से ही नटखट थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय राधा का रंग बहुत गोरा है, जबकि उनका रंग नीला था, जो एक राक्षसी के विष के कारण हुआ था। जब वे शिशु थे तो कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने गुलाल उठाया और मजाक में राधा के चेहरे पर लगा दिया। राधा हंस पड़ी और उन्होंने भी कृष्ण पर रंग डाल दिया और यहीं से इस खूबसूरत परंपरा की शुरुआत हुई। इस कहानी ने होली में एक नई परत जोड़ दी। ये सिर्फ अच्छाई और बुराई के संघर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्यार, खुशी और भेदभाव मिटाने का भी त्योहार है। कृष्ण और राधा की ये रंगों की शरारत एकता और उत्सव का प्रतीक बन गई। आज जब लोग होली पर एक दूसरे पर रंग डालते हैं तो वे उसी मस्ती और बेफिक्री की भावना को जी रहे होते हैं। होली 2 दिन 2 परंपराएं। पहली रात होलिका दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत और आत्मशुद्धि का प्रतीक। दूसरा दिन रंगों की होली, प्रेम, बंधन और आनंद का उत्सव। काफी अद्भुत है ना? अब जरा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखें। होली सिर्फ एक मजेदार त्योहार नहीं है, बल्कि ये गहरे अर्थों से भरा हुआ है। खासकर हिंदू धर्म में होली वसंत ऋतु में आती है, जो प्रकृति के रीसेट बटन की तरह होती है। फूल खिलने लगते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है और लोग सर्दियों की उदासी को पीछे छोड़ देते हैं। हिंदू दर्शन में ये नया आरंभ एक आध्यात्मिक नवीकरण का प्रतीक है। ये माफ करने, रिश्तों को सुधारने और नकारात्मकता को छोड़ने का समय है। जैसे प्रहलाद ने डर को छोड़ा या कृष्ण ने राधा के भिन्न रंग को अपनाया। धर्म और जीवन के सबक। होली हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को भी दर्शाती है, जैसे धर्म यानी सही कार्य करना और ये विश्वास की दैवीय शक्तियां हमेशा हमारे जीवन को दिशा देती है। और रंग, वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन संघर्षपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन वही संघर्षपूर्ण खूबसूरत भी होती है। ये जैसे हिंदू धर्म कह रहा हो, जिंदगी को खुलकर अपनाओ, ये यात्रा का हिस्सा है। होली दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप हग है। आप रंगों से सराबोर हैं, अजनबियों के साथ हंस रहे हैं और उस एक दिन के लिए हर कोई बराबर होता है, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि से हो। तेजी से 2025 में आते हैं और होली अब पूरी दुनिया में छा चुकी है। भारत से लेकर अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि जापान और ब्राजील तक लोग रंगों से खेल रहे हैं और इस जश्न का हिस्सा बन रहे हैं। भारत में होली, सड़कों पर भव्य जुलूस और धमाकेदार संगीत, हर जगह गुजिया और तरह तरह की मिठाइयां। दोस्त, परिवार और अजनबी सब एक साथ रंगों में सराबोर। विदेशों में होली रेव पार्टियां, जहां डीजे शानदार म्यूजिक बजाते हैं। पार्कों और समुदायों में बड़े आयोजन। सांस्कृतिक मिलन, जहां लोग मस्ती, दोस्ती और एकता का जश्न मनाते हैं। होली की सबसे खास बात यह है कि ये हर जगह के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। कुछ जगहों पर यह धार्मिक रूप में मनाई जाती है, पूजा पाठ और परंपराओं के साथ। कुछ जगहों पर यह पूरी तरह से मस्ती और मेलजोल का त्योहार बन जाती है। लेकिन होली का असली सार वो हमेशा एक ही रहता है, एकता, खुशी और थोड़ी सी शरारत। तो होली इतनी खास क्यों है? ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि संघर्ष, प्रेम और नए आरंभ की कहानी है। प्रहलाद का साहस, कृष्ण की शरारत या दोस्तों के साथ रंगों में डूब जाना। होली हमें सिखाती है कि अराजकता में भी खुशियां ढूंढनी चाहिए। हिंदू धर्म में ये जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने का एक पवित्र उत्सव है। लेकिन अगर आप हिंदू नहीं भी हैं, तब भी होली में एक सार्वभौमिक संदेश छिपा है। मिलकर हंस सकते हैं, गले लगा सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब जब होली का वक्त आए, अगली बार जब मार्च में आपकी सोशल मीडिया फीड पर होली की तस्वीरें दिखें, तो इसकी कहानी को याद करें। शायद थोड़ा रंग खुद पर भी लगाएं और इस खुशी का हिस्सा बने। कौन जाने आप अपनी खुद की परंपरा शुरू कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको होली की ये रोचक जानकारी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है। अगली बार मिलते हैं। विशिंग यू हैप्पी होली।